नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। धमतरी नगर निगम के द्वारा नाला बनाकर पूरा गंदा पानी को सीवरेज प्लांट में ले जाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए 1175 मीटर लंबा नाला बनाया जा रहा है। नाले को नगर निगम के द्वारा मजबूती के साथ सीमेंट का स्लैब डालकर दीवार खड़ी किया जा रहा है। अब इसी नाले के बीच में सोरित वार्ड के किसान की जमीन पर नाला बना दिया गया है। जब किसान को जानकारी लगी तो उन्होंने पटवारी से शिकायत की और पटवारी के सीमांकन कर नाले के काम को रुकवा दिया। इसके बाद नगर निगम की टीम पहुंची और नाले को डाइवर्ट करने के लिए कुछ वर्ष पहले बने बीटी रोड को खोदकर करोड़ों का नाला निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा नाले बनाने के लिए पहले लेआउट जारी किया जाता है, जिसके बाद निर्माण कार्य किया जाता है। लेकिन इस बार नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां लेआउट के बाद भी किसान की जमीन पर नाला निर्माण कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 6 करोड़ की लागत से सोरित के SLRM सेंटर से लेकर पीजी कॉलेज के मेन गेट तक नाला निर्माण होगा, जो कि करीब 1175 मीटर का है। यह नाला आगे जाकर सीवरेज प्लांट में पहुंचेगा, जहां गंदा पानी फिल्टर कर शुद्ध किया जाएगा। इस मामले में नगर निगम आयुक्त को भी जानकारी नहीं थी। जब दैनिक भास्कर डिजिटल के आयुक्त से चर्चा की, तब यह लापरवाही खुलकर सामने आई। जब इस नाले को निरीक्षण नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर व अन्य पार्षद पहुंचे तो उन्होंने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के द्वारा नेशनल हाईवे पुलिया से नाला का निर्माण किया जा रहा है। जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि किसान की जमीन पर यह नाला को बना दिया गया है। प्राइवेट जमीन पर नाला निर्माण से नगर निगम को करोड़ों का नुकसान हुआ है और अब 1 साल पूर्व बनाए गए बीटी रोड को खोदकर नाले को डाइवर्ट किया जा रहा है। और क्या होगा? नगर पालिका निगम धमतरी के द्वारा नेशनल हाईवे सोरित पुलिया से नाला निर्माण किया जा रहा है, जो पहले पूर्व में कच्चा नाला था, जिसको PCC RCC बाउंड्री वॉल करके नाला के रूप में बनाया जा रहा है। और इसको हम लोग सोरित पुलिया से ये सोरित वार्ड स्थित मुक्तिधाम के पीछे जब कल आके हम लोग निरीक्षण किए तो ये जो नाला हमारे पीछे जो बना है, तो यहाँ के किसानों से पता चला कि ये प्राइवेट जमीन पे बन गया है। जबकि कोई भी काम हो, शासकीय काम हो, पहले लेआउट देते हैं और लेआउट देने से पहले भूमि का चिन्हांकन किया जाता है कि जमीन शासकीय है कि प्राइवेट जमीन है। अगर प्राइवेट जमीन लेआउट देने से पहले अगर प्राइवेट जमीन रहता, अगर उन लोग पटवारी से नापजोख करते तो आज ये नौबत नहीं आता। आज प्राइवेट जमीन में नाला निर्माण करने के कारण धमतरी नगर निगम को करोड़ों रुपए का हानि हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो लगभग 200-300 मीटर नाला बन चुका है और नगर निगम धमतरी के द्वारा पूर्व में 1 साल पूर्व बीटी रोड का निर्माण किया गया है, उसको पूरा 200-300 मीटर उखाड़ दिया गया और 10 फीट गड्ढा खन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे नगर निगम को राजस्व की हानि हो रहा है और मैं चाहता हूं कि नगर निगम प्रशासन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करे और जो जांच करे और जो साइड इंजीनियर है उसके ऊपर कार्रवाई करें। लापरवाही कौन है? लापरवाह धमतरी नगर निगम के जो साइड इंजीनियर है उसके ऊपर पूरा जाता है, क्योंकि साइड इंजीनियर का पहले काम रहता है कि जमीन को चिन्हांकित कराए शासकीय है कि प्राइवेट जमीन है। जेसीबी से जो किया जा रहा है उसको अब कहाँ किया जा रहा है? जेसीबी के द्वारा जो मिट्टी खन के रखा जा रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेच रहे हैं उसको। किसान के लिए मुआवजा मांग करेंगे? बिल्कुल, जिस किसान की जमीन पे नाला का निर्माण हुआ है, किसान से सहमति लेके किसान को जो भी गाइडलाइन है भारत सरकार का उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अगर ये पहले होता तो आज ये रोड को खनने का मौका नहीं मिलता और किसान धमतरी के देवतुल्य किसान लोग सब शहर के विकास के लिए अपने सहभागिता देते हैं। तो आज अगर मुआवजे की बात रहता तो पक्का किसान लोग सहयोग करते शासन को। किसान जगदीश राम ध्रुव ने बताया कि जमीन पर बगैर परमिशन के नाला निर्माण कर दिया गया है। नाला बनाने से करीब 11 डेसिमल जमीन कम हो गई है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट में शिकायत किया गया। इसके बाद पटवारी ने मौके का निरीक्षण किया, नापजोख के बाद नाला बनाने से मना किया, जो कि निगम की बड़ी लापरवाही है। मेरा नाम जगदीश राम ध्रुव जी, ग्राम सोरित के रहने वाला हूँ। ऋण पुस्तिका ऋण पुस्तिका मोर जमीन जिसे आप मैंने बोले ना, तो ऋण पुस्तिका दिखा वाला है जी। का चीज हो गई जमीन? मोर जमीन में कागज थे बिना है के मोर परमिशन बिना कागज थे ना यह बना दे, नाला बना दे काकर द्वारा, नगर पालिका द्वारा। अच्छा, कितना लंबा नाला जात हो गया? नाला में मोर कागज थे 11 डिसमिल जात है। हाँ, तब बताएंगे जी इसका प्राइवेट जमीन है? प्राइवेट जमीन करके नहीं बता रही से और मैंने बना दे रही है। हाँ, और जैसे नाला बनत गई आगे सब मैं आग देखा रहा हूँ, देखे के बाद फिर बताया फिर ये जमीन मोर हरे ऐसे करके। हाँ, तो ब्रेक कर दे रही है। हाँ, फिर पटवारी फिर मैं कागज से एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ कलेक्टर में, कलेक्टर से फिर एसडीएम से फिर फॉरवर्ड कर दी से तहसीलदार में, तो पटवारी के माध्यम से फिर नाप करवा रहे हैं।
नाप करवाया तो बताइए इसकी आगे इधर मत बनाना भाई, कागज से वो किसान की जमीन है लगानी है ऐसा करके बोले हैं, तो ब्रेक कर दिया था। तो बनाने से पहले से ये सब चीज नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था। कुछ सूचना आपको? कोई सूचना नहीं दिए थे। किसकी गलती नजर आ रही है इसमें? तो सीधी सीधी जो बनाने वाला नगर निगम के माध्यम से ही। तो ये जो अब नाला किधर से जा रही है? नाला साइड से अब निकाल रहे हैं, रोड से साइड से। रोड बना था पहले यहाँ? ये तो पहले सरकारी रोड ही है, वो तो आने जाने के लिए उधर, और साइड से मेरी जमीन था। नहीं तो रोड मिट्टी वाला था, डामर वाला था? डामर वाला था। रोड को काट के मतलब उसी में मतलब नाला बना। इस मामले में नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने बताया कि इंजीनियर को नोटिस जारी किया गया है, जवाब आने के बाद उचित कार्रवाई किया जाएगा। में कुछ नाला का निर्माण किया जा रहा है, इसमें कहां से कहां तक है और इसमें कुछ प्राइवेट लैंड भी आ रही है। सोरित के SRLM सेंटर से कॉलेज के मेन गेट के पीछे तक ये नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी को STP तक कनेक्ट जो करने वाला नाला है उसमें जोड़ना है, और कुछ प्राइवेट लैंड आना पता चला है, इसके लिए हम लोग डाइवर्ट करके उस नाले को कनेक्ट करेंगे। किसान कब क्या होगा, उस पर ग्रेड आ चुका है, उस पर निर्माण हो चुका है, उसमें तो उसमें लापरवाही नजर आ रही है। उसको संबंधित इंजीनियर को नोटिस जारी करके वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,